हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रैवल एंड मनी मंत्र चैनल के एक और नए वीडियो में। जो लोग मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है कि वे वीडियो के नीचे लाल रंग का लिखा हुआ एक लिंक बना हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ लिंक है, उस पर आप उंगली से क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाला बेल आइकन भी ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मेरे सभी वीडियोज आपको टाइम पर मिलते रहें और आप उन्हें समय से देखते रहें, उनको मिस ना करें। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ प्रसिद्ध निवेशक और भारत के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के बारे में, उनके इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में, क्या स्ट्रेटेजीज वो फॉलो करते रहे अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट की। तो ये सभी पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें, हर बात को अच्छे से समझ सकें, इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बीच में कहीं से भी स्किप ना करें। राकेश झुनझुनवाला जो सन 1985 में केवल 5,000 रुपये की रकम लेकर शेयर मार्केट में प्रवेश किए थे और उनके पास अब 15,000 करोड़ की एसेट है और उन्होंने अभी हाल ही में एक नई एयरलाइंस भी शुरू की है, आकाशा एयर, जिसकी 7 अगस्त को पहली फ़्लाइट मुंबई टू अहमदाबाद ऑपरेट हुई थी। अहमदाबाद टू मुंबई ऑपरेट हुई थी 7 अगस्त को आकाशा एयरलाइंस की पहली फ़्लाइट। ये नई एयरलाइंस भी भारत को दी है उन्होंने। एक एविएशन सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक नई शुरुआत उन्होंने की, पर दुर्भाग्य इस बात का रहा कि 14 अगस्त को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से की पूर्व संध्या को उनका निधन हो गया, केवल 62 साल की उम्र में, जो कि एक अल्पायु ही थी, अल्पायु ही है। अभी वो 15-20 साल और रह सकते थे इस दुनिया में। खैर, इतने अल्प आयु में ही उन्होंने काफ़ी कुछ किया अपने जीवन में और उनके कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला वो इन्वेस्टमेंट के लिए अपना जो टिप देते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में वो सबसे पहला मंत्र देते हैं, वो है कि हमेशा लंबी अवधि का नज़रिया रखें। जो भी शेयर आप लें उसे लंबी अवधि तक होल्ड करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आज ख़रीदा कल बेच दिया और आप किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि आज 1,000 में ख़रीदा है, हफ्ते भर में वो 2,000 में हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप उसको लंबी अवधि तक रख सकें, इस तरीके का ही शेयर खरीदें। जैसा कि प्रसिद्ध निवेशक और विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु वारेन बफेट भी कहते हैं कि आप केवल वही शेयर खरीदिए जिसे आप 10 साल तक अपने किटी में, अपने अकाउंट में रख सकें। तो एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि साल भर या 3 साल या 5 साल का नज़रिया तो लेकर चलिए। शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होती। हो सकता है कि कभी में आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ये कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होती। ये इसमें नुकसान भी हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा वही शेयर खरीदें, वही स्क्रिप्ट खरीदें जिसको आप लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकें। ये राकेश झुनझुनवाला का पहला मंत्र है, जो कि उन्होंने वारेन बफेट के ही सूत्रों से लिया है। दूसरा जो वह महत्वपूर्ण मंत्र देते हैं निवेश के बारे में, वह है कि हमेशा कंपनी की वैल्यू के हिसाब से निवेश करें, ना कि शेयर के मार्केट रेट, बाज़ार भाव के हिसाब से निवेश ना करें। हमेशा कंपनी की वैल्यू देखें और उसी के हिसाब से निवेश करें। यह भी जो है एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, जिसे बहुत सारे निवेश गुरु जैसे कि वारेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम, फिल फिशर और पराग पारेख, और अभी हाल ही में जिन्होंने एक फ़ंड मैनेजर प्रशांत जैन, जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन किया HDFC म्यूचुअल फ़ंड से और अपना वर्क रिटायरमेंट ले लिया, वे भी
इसी सूत्र को फॉलो करते रहें कि हमेशा कंपनी की वैल्यू के हिसाब से निवेश करें। जिसकी वैल्यू अच्छी मिल रही हो, जिसमें अच्छी वैल्यूएबल कंपनी हो, केवल उसमें निवेश करें, ना कि जिसकी ग्रोथ तेज़ी से हो रही हो। तेज़ी से ग्रोथ वाली कंपनी जो है कभी भी फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि अगर उसके फंडामेंटल्स वीक हैं लेकिन वो तत्काल भाग रही है तो वो जो है कभी भी गिर सकती है और आपको नुकसान दे सकती है। इस तरह का अनुभव मैंने भी लिया था इस्पात इंडस्ट्रीज जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स में सन 2008 में। तेज़ी से भागने वाली इन कंपनियों में मैंने निवेश कर दिया। हालांकि वो निवेश बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए मैं बहुत बड़ा नुकसान भी मेरा नहीं हुआ, लेकिन ये कंपनियाँ फ्यूचर में जो है रिटर्न देने में असमर्थ रहीं होल्ड करने पर, और नुकसान हो गया इनमें। तो कभी भी जो है हमेशा मार्केट की वैल्यू, कंपनी की वैल्यू को देखकर निवेश करें, ना कि मार्केट में उसकी ग्रोथ को देखकर। ग्रोथ इन्वेस्टिंग कभी फ़ायदेमंद हो सकती है, बहुत से फंड मैनेजर्स ग्रोथ इन्वेस्टिंग के हिसाब से ही निवेश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप निवेश को लंबे समय तक रखना है तो आपके लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ही आपका फोकस होना चाहिए। तीसरा मनी मंत्र जो राकेश झुनझुनवाला हमें बताते हैं वो है कि कभी भी मार्केट की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें। कभी भी मार्केट में फैल रही र्यूमर्स, मार्केट में फैल रही टिप्स, अनऑथोराइज्ड टिप्स और एसएमएस कॉल्स, मनी मैनेजमेंट के सूत्र बताने वाली कंपनियां, बहुत सी कंपनियां इस समय सक्रिय हैं जो आपको जो है कहेंगी कि हमें इतनी फ़ीस दे दीजिए, हम आपको डेली टिप्स देंगे और डेली प्रॉफिट करवाएंगे। तो इस तरीके की सर्विसेज से आप दूर रहें। मार्केट में फैल रही टिप्स के हिसाब से जो है कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। हमेशा कंपनी की प्रोफाइल स्टडी करके और कंपनी के बारे में सारे क्रीडेंशियल्स जान के तभी आप निवेश करें। तो तीसरा जो मंत्र है उनका वो यही है कि कभी भी जो है मार्केट र्यूमर्स के आधार पर निवेश का निर्णय ना लें। चौथा मंत्र जो राकेश झुनझुनवाला निवेश के बारे में देते हैं वो यह है कि पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा और बेंजामिन ग्राहम ने भी कहा है कि आप पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करें, यानी कि कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अपना सारा सरप्लस, अपना सारा इन्वेस्टेबल मनी एक ही कंपनी में ना लगाएं, कई कंपनियां सेलेक्ट करें और उनमें निवेश करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज एक कंपनी बहुत अच्छा चल रही है लेकिन कल को भी वो अच्छा चलेगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है। आज उसके पीई अच्छा है, आपके लिए इन्वेस्टेबल है, लेकिन कल को बिगड़ भी सकता है। तो कभी भी एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा ना लगाएं। उन अच्छी वाली 2, 3, 5 कंपनियां चुनें और उनमें अपना निवेश करें। तो जो राकेश झुनझुनवाला का चौथा सूत्र है वो है कि किसी भी एक कंपनी में अपना सारा निवेश ना करें। इसमें जो है आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का स्ट्रेटेजी फॉलो करें। थोड़े थोड़े शेयर कई कंपनियों में लगाएं। जितना भी आपका सरप्लस है, जितना भी आपका इन्वेस्टेबल मनी है, वो एक ही कंपनी में आपका निवेश नहीं होना चाहिए, कई कंपनियों में उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। पांचवा और अंतिम जो उनका निवेश का मंत्र है, इस वीडियो में जो मैं अंतिम निवेश मंत्र बता रहा हूँ वो ये है कि आप में कितना ही आत्मविश्वास क्यों ना हो, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कितना ही बढ़िया क्यों ना चल रहा हो, मार्केट में उसकी ग्रोथ कितनी ही अच्छी, उसके शेयर की ग्रोथ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो रही हो, किसी भी स्थिति में आप कर्ज लेकर निवेश ना करें। कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि कंपनी तो 30% के हिसाब से बढ़ रही है और कर्ज का ब्याज तो 12% या 16% ही जाएगा, तो चलो लोन ले लेते हैं और निवेश कर देते हैं। किसी भी स्थिति में कहीं भी मार्केट में क्रैश आता है और कंपनी का शेयर डाउन होता है तो उस स्थिति में आप दोहरी मार में फंस जाएंगे। एक तो कंपनी में घाटा, उस शेयर में तत्काल घाटा, और साथ में कर्ज का ब्याज। आज बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं कि आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को अपने क्रेडिट कार्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन
ये आपको जो है दुधारी तलवार की तरह मारेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे लिया गया ब्याज जो है रकम जो है वो जो है 36% से लेकर 40% साल तक का ब्याज देना पड़ जाता है। अगर आप एक मुश्त क्रेडिट कार्ड चुका सकते हैं तो एक मुश्त आप निवेश भी कर सकते हैं। अगर आपने उसको राउंड ऑफ फिगर में किया और क्रेडिट कार्ड से जो है उसको जो है निवेश कर दिया, शेयर मार्केट में निवेश कर दिया और फिर उसका जो है क्रेडिट रोल ओवर कर दिया, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे दिया। किसी भी स्थिति में फ्रेंड्स से, फैमिली से कर्ज लेकर या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए या किसी भी तरीके का लोन लेकर निवेश बिल्कुल ना करें। आप केवल वही मनी निवेश करें, अपना वही पैसा निवेश करें जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो, जिसकी तत्काल आपको ज़रूरत ना हो, जिससे ये क्रैश आने की स्थिति में आपको उसको औना पौना बेचने की भी ज़रूरत ना पड़े। केवल वही पैसा निवेश करें जिसकी आपको तत्काल ज़रूरत ना हो। लंबे समय तक हमेशा सरप्लस का ही निवेश करें। कभी भी जो है लोन लेकर, बारोइंग कर कर किसी भी हालत में निवेश ना करें। तो मैं समझता हूँ कि पाँचों मंत्र, राकेश झुनझुनवाला के पाँचों मंत्र आपको समझ आए होंगे और आप इनसे लाभान्वित हुए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर एक आपसे निवेदन कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उनसे मुझे आगे के लिए मार्गदर्शन मिलता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स की जानकारी होती है। और एक लाइक तो ज़रूर करें इस वीडियो को। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।